आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल के बारे में होगा, जो कि एक अहम डॉक्यूमेंट है जो कि हर स्टूडेंट को उसके एडमिशन लेते हुए या कहीं भी जो इम्पोर्टेंट जॉब के लिए अप्लाई करने में या और एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो है वो पहले जो है एजेंट के थ्रू बनता था और वो जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर या डीसीओ ऑफिस के थ्रू बनता था। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं या तलबा हैं सारे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती थी क्योंकि एजेंट जो थे वो अपनी मर्ज़ी के चार्जेस लेते थे और गलती के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। पर पंजाब में ई खिदमत मरकज़ के थ्रू इसको फैसिलिटेट कर दिया गया है। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इसके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और आप एक सिंगल विंडो में अपना डोमिसाइल जो है वो फ़ौरी तौर पे बना सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो है ये एक रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको ये वजाहत करता है कि आप उस इलाके के नुमाइंदे हैं, ठीक है, रहने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उसके बाद में ये आपकी जो है तमाम जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मेंशन करता है जो कि आपको एडमिशन लेने में हेल्प करती हैं या जॉब लेने में हेल्प करती हैं। यहाँ पे एक स्पेसिमन मेरे सामने पड़ा है जो किसी स्टूडेंट का है। यहाँ पे उनका जो आप देख सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है, उनके फादर का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद में उनका तमाम एड्रेस वगैरह या तहसील वगैरह ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, और वो इस तहसील में कब से रह रहे हैं, उनका जो मैरिटल स्टेटस क्या है, ये उसके बाद में उनका ट्रेड और ऑक्यूपेशन क्या है, ये आपको वजाहत करता है। ठीक है, आपकी पिक्चर भी लगती है इसमें। ये तो ये पुराना है और इस वजह से इसमें शो नहीं हो रहा, पर जो न्यू वाला है उस पर पिक्चर भी जो है उसमें आपकी लगती है और वो आपको वाज़ह करता है। अब हम इसमें डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं और आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं जब भी आप खिदमत मरकज़ में आएँ या जब भी आप डोमिसाइल बनवाने के लिए जाएँ। वन पे हमारे पास है मैट्रिक की सनद, ठीक है, या जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो आपको सनद इशू की जाती है वो सबसे पहले यहाँ पे एक मेरे पास स्पेसिफिन पड़ा है जो कि किसी स्टूडेंट की है। इसकी वजह क्या होती है, अगर इन केस किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक नहीं किया तो वो फिर अपना कोई भी जो है उसकी 9th क्लास का रिज़ल्ट हो या उसका कोई भी जो आप एडमिशन के दौरान उसकी जो उसने अप्लाई किया था या कहीं भी वो पढ़ता रहा है, अगर कोई बिल्कुल इलिटरेट है तो उसकी फिर ये सनद नहीं लगेगी। ठीक है, फिर वो एफिडेविट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद ही उसको फिल कर देती है। पर अगर आपने एडमिशन लेना है और आपने फर्दर कहीं जो अपने एजुकेशन को कैरी करना है तो फिर आपने कोई बेशक आप डॉक्टर बने हो, इंजीनियर बने हो, कुछ भी नहीं लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी मैट्रिक की सनद ही है, क्योंकि वजह ये है कि जो आपकी मैट्रिक की सनद पे आपके नाम होंगे, जो भी आपके स्पेलिंग होंगे नाम के, ठीक है, वही आपके आगे एजुकेशन में चलेंगे। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे देखिए हम आपको इनका नेम देख रहे हैं, इनके नेम की स्पेलिंग देख रहे हैं, ठीक है, और इनके फादर नेम की स्पेलिंग देख रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी अहम है। और थर्ड जो है वो इनके डेट ऑफ बर्थ है। जो ये 3 चीज़ें इस मैट्रिक की सनद पे होंगी यही आपकी आगे तक चलेंगी। ठीक है, ये इसका सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है जो कि एसेंशियल है डोमिसाइल बनवाने के लिए वो आपका मैट्रिक की सनद है। और इन केस अगर आपने मैट्रिक नहीं किया हुआ तो फिर आपको जो है कोई भी एक एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा कि मेरा नाम जो है वो इस के हवाले से ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, या जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड करेगी वो आपको देना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए मैट्रिक। नंबर 2 पे आता है कि आपका यूटिलिटी बिल, ठीक है, बिजली का बिल। आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे एक बिजली का बिल जो भी आपका है किसी मंथ का भी है उसको आपने ओरिजिनल, जो पेड बिल है वो ओरिजिनल देना है। अगर आपका इसी मंथ का बिल है तो उसकी आपने कॉपी निकाल के देनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं। या तो आपने कॉपी दे देनी है, ठीक है, अगर आपके पास न्यू मंथ का बिल आप दे रहे हैं। अगर नहीं तो आपने जो है, अगर आपके पास पुराना पेड बिल है तो वो पेड बिल आपने ला के दे देना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अटैच होगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि वो आप एक तो ये रिक्वायरमेंट है इस डॉक्यूमेंट्स की। दूसरी बात ये है कि ये इसलिए दिया जाता है कि ताकि आपका एड्रेस चेक किया जा सके कि जहाँ पे आप रह रहे हैं क्या वो वही जगह है जहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है। ठीक है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। तो आपने बिजली का बिल जो है वो लाजमी तौर पे लेके आना है, और बिल की ज़रूरत नहीं है, बिजली का बिल ही जहाँ पे ज़्यादा लगता है। डोमिसाइल बनाने के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो जिसके बगैर आपका डोमिसाइल बन ही नहीं सकता वो है आपका फॉर्म बी या बे फॉर्म। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जिनकी अभी उम्र 18 साल नहीं हुई, चाहे उनकी 18 साल उम्र होने में 2 दिन ही पड़े हों, फिर भी उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ये जो आपका फॉर्म बी है
यही लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हम आपके आईडी कार्ड नंबर, आपका जो इशू होता है वो देखते हैं, उसके बाद में आपका जो है वालिद का नाम देखते हैं और आपका एड्रेस देखते हैं, और आपका ये देखते हैं कि आपका जो इस एरिया में आप कब आए थे, आपकी जाए पैदाइश क्या है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका डोमिसाइल प्रोसेस ही नहीं होगा। इन केस अगर किसी का फॉर्म बी नहीं बना हुआ तो उसको सबसे पहले कहा जाएगा कि आप अपना जो है बे फॉर्म बनवाएं, ठीक है, क्योंकि इसकी बेस पे ही आपका जो है डोमिसाइल प्रोसेस होगा। आपने डोमिसाइल बनाने के लिए इसको साथ में लाजमी ओरिजिनल कॉपी को लेके आना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने की। फॉर्म बी जो है आपका, जिसमें आपके तमाम फैमिली के जो आपके बहन भाई हैं उनका रिकॉर्ड आता है, आपके वालिदैन का रिकॉर्ड आता है, ठीक है। वो ये दोनों चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी 18 साल के नहीं हुए, उनके लिए फॉर्म बी के साथ या बे फॉर्म के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनके फादर का आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड। उनके वालिद का ओरिजिनल आईडी कार्ड हम देखेंगे, और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जो वालिद का आईडी कार्ड है वो 1 साल पुराना हो, ठीक है। मतलब ये ना हो कि उन्होंने परसों बनवाया है और वो इस चीज़ को लेके आ जाएं कि जी हमारा आईडी कार्ड जो है हमारे वालिद के नाम पे बना दें। इन केस अगर किसी का ऐसा केस है कि उनके वालिद का आईडी कार्ड उन्होंने रीन्यू करवाया है और वो 1 साल पुराना नहीं है, तो उनकी वालदा का आईडी कार्ड भी साथ लगेगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो 18 साल के हो चुके हैं उनका ओरिजिनल आईडी कार्ड लगेगा जो कि उनका 1 साल पुराना हो। अगर उनका 1 साल पुराना आईडी कार्ड नहीं है तो फिर उनके फादर का आईडी कार्ड लगेगा। और एक और केस है कि अगर किसी के वालिदैन में से उसके वालिद फौत हो चुके हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर एक ऐसा केस है कि किसी स्टूडेंट के उसकी 18 साल की एज भी मुकम्मल नहीं है और उसके वालिद भी वफ़ात पा चुके हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके वालिद का जो है वो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा उनका, साथ में आपकी वालदा का जो है वो लगेगा कार्ड, आपके वालदा का आईडी कार्ड लगेगा, ठीक है, उसकी कॉपी लगेगी। और इन केस कि अगर पेरेंट्स में से किसी में डिवोर्स हो चुकी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वालदा का आईडी कार्ड लगेगा और जो उनका डिवोर्स सर्टिफिकेट वो भी लगेगा, ठीक। ये चार इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपसे जो सिटीज़न सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ई खिदमत में, वो आपका फॉर्म जो है वो प्रोसेस करेंगे। पहले आपको टोकन नंबर देंगे, जैसे आपका टोकन जो है वो अनाउंस होगा तो आपका फॉर्म जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि फॉर्म प्रोसेस होते हुए आपने अपने जो है स्पेलिंग्स लाजमी तौर पे चेक करने हैं, ठीक है। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसे तलबा हैं जो कहते हैं कि जी हमारा जो CNIC में नेम है यही करना है, उनका CNIC का नेम और उसके बाद में उनका जो मैट्रिक का सनद पे जो नेम है वो मुख्तलिफ हों, और वो अपनी मर्ज़ी से चाहते हों कि हमने जो है अपना CNIC वाला नेम चेंज करवाना है, जो अपने डोमिसाइल पे अपना CNIC का नेम ही लिखवाना है, तो फिर क्या करेंगे, वो एक एफिडेविट या एक कॉन्सेंट देंगे जो कि इस पर वो रिटन स्टेटमेंट देंगे कि हम जो है अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ करवा रहे हैं। कल को अगर कोई नेम में या हमारे प्रॉब्लम आती है तो इस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार नहीं है, हम अपनी विल से ये सारा कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। और उसके बाद में जब फॉर्म प्रोसेस हो रहा हो, आपने अपना नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो होगा वो, और आपका जो है नाम की स्पेलिंग और अपने फादर नेम की स्पेलिंग लाजमी तौर पे चेक करने हैं। एक बात याद रखें कि आपका अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल तभी बनेगा जब आप उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाहौर के रहने वाले हों और आपका फैसलाबाद में जाके बन जाए। अगर आप लाहौर के फैसलाबाद के रहने वाले हैं, आपका परमानेंट एड्रेस फैसलाबाद है, ठीक है, तो फिर ही आपका जो है फॉर्म प्रोसेस होगा। इन केस के कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि रहता जो है वो किसी और सिटी में है पर उसका जो परमानेंट एड्रेस फैसलाबाद का है, या इन अदर केस अगर कोई रहता जो है वो दूसरे शहर में है, उसका परमानेंट एड्रेस जो है दूसरे शहर का है पर वो रहता फैसलाबाद में, तब उसका आईडी का ये डोमिसाइल नहीं बनेगा, ठीक है। वजह ये है कि जब आप परमानेंट एड्रेस किसी में रहेंगे फिर ही आपका डोमिसाइल बनेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एक सिटी में रहते हैं, ठीक है, प्रोविंस के अंदर रहते हुए आपको वोटर लिस्ट चेक करवानी पड़ेगी। अगर क्या होगा कि ऐसा केस है जिसमें आपका जो है आप किसी और प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपका उस प्रोविंस का डोमिसाइल बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आपको अपने प्रोविंस में जाके ही डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जब फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको अंगूठे लगाने पड़ेंगे, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर करने पड़ेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है पर आपने ध्यान से ये चीज़ें प्रोसेस करवानी है
फिर आपसे को एक टोकन दिया जाता है, आपको एक स्लिप दी जाती है जिसे PSID कहेंगे। 200 रुपये आपने एक आईडी पे पे करना है और 100 रुपये आपने नेशनल बैंक के अकाउंट में थ्रू इजी पैसा या जैज़ कैश, दोनों पेमेंट्स आपने इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू करनी है। और इनकी जो है पेड स्क्रीनशॉट लेके इनकी पेड स्ट्रिप जो स्लिप्स होती हैं वो आपने अपने सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव को दे देनी है। आप पेड स्लिप्स की कॉपीज़ निकाल के अपने सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, तब वो आपको एक टोकन नंबर देगा जिसके जो आपका इम्पोर्टेंट होगा, उसके ऊपर ही आपको आपका डोमिसाइल दिया जाएगा। और डोमिसाइल मिलने की तकरीबन जो प्रोसेसिंग डेट है वो 10 दिन है। 10 वर्किंग डेज़ में आपको डोमिसाइल आपका बन के तैयार हो जाता है, आपको मैसेज भी आ जाता है जो कि आपने वैलिड नंबर वहाँ पे दिया होता है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लोग जिनका डोमिसाइल जो है टोकन नंबर के बगैर कैसे मिलेगा, आपको जो मैसेज आएगा, ठीक है, वो आपने दिखाना है। और एक और चीज़ कि डोमिसाइल जो हमेशा आपको खुद का मिलेगा या अपने ब्लड रिलेशन वाले आपका डोमिसाइल ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी फ्रेंड का डोमिसाइल लेने के लिए जाएं तो आपको डोमिसाइल मिल जाए। ठीक है। ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये आपके सिर्फ अपने ही जानने वाले को मिलेगा, आपके ब्लड रिलेशन को। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।